बिहार में अनुदानित स्कूल बहुत जगह पे चलते हैं, इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको समय से पैसा नहीं दिया जाता है। अभी हमारे साथ विधायक जी हैं, वही विधायक जी एक बार घुमा के दिखलाइएगा। संदीप सौरभ जी है, CPI-ML के विधायक है, जिनसे मिलने के लिए अध्यक्ष जी आए हुए हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मोहन प्रसाद यादव मेरा नाम हुआ। हम बिहार वित्त अनुदानित माध्यमिक शिक्षा कर्मी मंच के अध्यक्ष हैं। लगभग ये विद्यालय 80 से जो विद्यालय खोले तब से अधिग्रहण नहीं किया गया। 80 से पहले जो विद्यालय खोले गए उनका सरकार अधिग्रहण कर ली, लेकिन 80 के बाद अधिग्रहण के टाल मटोल नीति के चलते करते करते आते आते 91-92 में लालू यादव ने इस नीति को ही निरस्त कर दिया जो अधिग्रहण के लिए लालू यादव किए थे। हाँ, निरस्त कर दिया, जिस नीति के तहत ये विद्यालय का अधिग्रहण किया जाता था। 2007 में आते आते नीतीश कुमार जी हम लोगों के आंदोलन से या प्रभावित होकर के कि लगभग बिहार के 60% विद्यार्थियों को शिक्षा देता है अनुदानित विद्यालय, जिसको वित्त रहित विद्यालय भी कहते हैं। हाँ, तो 7 में इन्होंने अनुदान देने की घोषणा की। विद्यार्थी के पास आउट पर, विद्यार्थी पास करेंगे उसके आधार पर अनुदान दी जाएगी। यह अनुदान था कि अगर मई में रिजल्ट निकलेगा तो जून में अनुदान दे दिया जाएगा और शिक्षकों में वितरित कर दी जाएगी। यह अनुदान अभी 8 साल पीछे चल रहा है। बड़ी प्रयास करने के बाद अभी जो चल रहा था विधानसभा और विधान परिषद, इससे विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य लोग सरकार पर प्रेशर बनाया था। अभी 15-16 का अनुदान निर्गत हुआ, स्वीकृतादेश भी हो गया 342 करोड़ रुपए जो हम लोगों को बीच वितरित कर देना था, जिसे 2 दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक विज्ञप्ति निकाला कि इन विद्यालयों की फिर से जांच की जाएगी, तब अनुदान की राशि निर्गत की जाएगी। अब हम लोग इससे ऐसे घनचक्कर में पड़ गए हैं, भौर में पड़ गए हैं कि जो विद्यालय के सरकार एक बार न कई बार जांच कर चुकी है, जांच करने के बाद इसको स्थापना की अनुमति दी, जांच करके फिर अनुदान दिया, और फिर जब जब अनुदान दे तब तब जांच कराए, तो जांच के पीछे कोई बात है नहीं। जांच कराने के बहाने हम लोगों के आधे पैसा को सरकार विमोचित कर लेती है। कुछ अफसर ले लेंगे, कुछ जाँच करने वाला ले लेगा, कुछ कर लेगा, हम लोग फिर इसी हाथ मलते रह जाते हैं। अभी मान लीजिए कि 2023 से जांच 2023 में सरकार करेगी, कोई विद्यालय में अर्थ के अभाव में या कमिटी के मदद न मिलने से अगर वह विद्यालय अपने मापदंड से नीचे उतर गया हो तो क्या ये पढ़ाया हो 2023 तक अनुदान नहीं मिलेगा उससे? वो शिक्षक अब तक तो पढ़ाया है, तो अनुदान अगर 2023 के बाद देना हो तो अभी सरकार जाँच करके दे सकती कि आपका विद्यालय मापदंड पूरा नहीं करता है। लेकिन 14, 15, 16, 17, 18, 19 से लेकर 22 तक के अनुदान अभी तो सरकार के एक मुश्त निर्गत करके हम लोगों को दे देना चाहिए, तो सरकार देना नहीं चाहती है। सरकार अभी स्वीकृत आदेश दी भी 342 करोड़ रुपया के, तो इनके अफसर साहब जो हैं आनंद किशोर बाबू, ये वो विज्ञप्ति दे दिए कि विद्यालय के जांच करेंगे तो अनुदान देंगे। अब हमारे सारे बिहार के 715 माध्यमिक विद्यालय, 599 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 230 डिग्री कॉलेज को बाधित किए हुए यूनिवर्सिटी अभी तक वो उसका उपयोगिता नहीं दिया, जिसके चलते पैसा रुका हुआ है। हम लोग तो उपयोगिता दे चुके हैं, तो उपयोगिता दे दिए, उनका उपयोगिता के नाम पर डिग्री वाला को रुके हुए अनुदान हम लोगों के ही जांच के नाम पर रुके हुए हैं। यही स्थिति है अभी। क्यों मिल गया? इसलिए मिलने आया कि ये शिक्षा मंत्री से इस बात को कह करके। क्या सर, क्या उम्मीद है? देखिए, इनके मांग को हमने विधानसभा में उठाया था और बहुत मजबूती के साथ हमने सवाल डाला था। मोहन जी हमारे क्षेत्र के हैं और पूरे बिहार के अंदर ये जो वित्त रहित सरकार के जो स्कूल हैं उनके शिक्षक संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो हमने उठाया था। उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, हम पैसा रिलीज़ करेंगे। अब आज मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि उसको फिर से नोटिस लगा करके रोक दिया गया है। पहले से ही आपने जांच किया था, तभी तो आपने कहा था कि इनको हम अनुदान देंगे, तो 2-3 बार तो आप पहले जाँच कर चुके हैं। अब जाँच के नाम पर और विलम्ब करना है तो ठीक नहीं है, तो इस मामले को हम निश्चित तौर से सरकार के सामने रखेंगे। क्या उम्मीद है कि सर के तरफ से जो पहल होगी उसके बाद कुछ निर्णय निकलेगा आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव? विधायक जी से ही निवेदन किए थे, जिसका निवेदन का परिणाम निकला कि पॉजिटिव फीडबैक मिला था। इतना मिला कि मैंने सरकार 342 करोड़ रुपया निर्गत की, कैबिनेट की, और फिर उसका स्वीकृत आदेश भी जारी कर दिया। पैसे बोर्ड को प्राप्त भी हो गए। बोर्ड के पैसे प्राप्त हो जाने के बाद अब जब हम लोग को खाते में जानी है पैसे रुपए, तब जाके तब ये जांच करके बहाना लगा करके रोके हैं। सर, बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर शिक्षा मंत्री है, बार बार कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला रहे हैं, तो ये ला रहे हो रहा है। अगर वाकई में ऐसा है तो जो पढ़ा दिया है उनको तो कम से कम सैलरी दे दीजिए ना। निश्चित तौर से उसमें गुणवत्ता नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो वित्त रहित स्कूल गुणवत्ता नहीं है तो आपने क्यों कहा कि वित्त रहित? समझिए कि अभी न हर पंचायत में उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं। पहले तो 3-3, 4-4 पंचायत मिला करके सरकार का एक हाई स्कूल चलता था, तो उस समय बच्चे कहाँ से पढ़ाई करते थे? गांव देहात में बच्चे कहाँ से पढ़ते थे? वो वित्त रहित स्कूल चलाते थे, वही कैरी करते थे।
उनके पास अपनी ज़मीन है, अपना भवन है, उनकी लंबे समय से मांग थी कि सरकार हमको टेक ओवर कर ले, हमारे स्कूल को सरकारी मान लीजिए आप सरकार आज के डेट में कहती है कि कई जगह पे हमें भवन नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं मिल रही है, तो टेक ओवर कर लेते सरकार। जो शिक्षक तो वहाँ पे पढ़ा रहे थे उनका आप कुछ ये करवा लेते, कोर्स करा लेते, उनका कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लेते, उनको कंटिन्यू करवा देते। तो ये सब करने के बजाय सरकार ने कहा कि हम आपको वित्तीय मदद करेंगे। तो वित्तीय मदद जब आप कह रहे हैं, कानून बना दिए, तो आपको करना चाहिए। अब उसमें किंतु परंतु लगा करके उनके पैसे को रोकना और रोकने की साजिश, आप जानते हैं जांच के नाम पे क्या होता है। जब भी अधिकारी किसी वित्त रहित स्कूल में जाते हैं, पैसा लेकर के लौटते हैं। क्या उम्मीद है कि कुछ होगा ना सर? हमको उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि विधायक जी विश्वास है ना सर? हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश है कि हो जाए इन लोगों के लिए सौतक मुद्दा, पैसा दिलवा दीजिए बेचारे, है ना जी। देखिए, उम्मीद है कि इन लोगों का जो भी मुद्दा है सॉर्ट आउट हो जाए। फिर से आज विधायक जी के पास पहुंचे हैं, कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला था, इसीलिए आज फिर से पहुंचे हैं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।